नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए यूपी टीवी 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। स्थापना दिवस पर 100 लोगों के सामूहिक यज्ञ में अक्षत से आहुति। अग्नि मंदिर की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को कार्यक्रम आयोजक पंकज मिश्रा जी ने बताया, बुधवार को होने वाले महामृत्युंजय यज्ञ द्वारा पर्यावरण शुद्धि एवं अग्नि मंदिर की स्थापना दिवस पर 100 लोगों के सामूहिक यज्ञ का होगा आयोजन, जिसमें अग्निहोत्र नगर अग्नि मंदिर में शाम 4 बजे से लोगों द्वारा 100 पात्रों में सामूहिक अग्निहोत्र किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध करना एवं आम जनमानस में हो रही मानसिक अशांति को समाप्त करने और तेजी से आत्महत्या जैसी घटनाओं को हवन के माध्यम से दूर, मानसिक एवं शारीरिक दबाव को दूर करने का सरल उपाय व हवन विधि से कृषि को कैसे उत्तम बनाया जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। कानपुर के मकड़ी खेड़ा स्थित अग्निहोत्र नगर की अग्नि मंदिर में मंदिर के माधव आश्रम भोपाल से आई हुई संचालिका जी नलिनी माधव जी ने अग्निहोत्र से होने वाले लाभों को गिनाया एवं युवाओं का अग्निहोत्र के प्रति आकर्षण के बारे में बताया एवं यह बताया कि अग्निहोत्र से पर्यावरण कैसे होता है शुद्ध एवं प्रदूषण से निजात मिलती है, इसकी भस्म की इस्तेमाल करके अनेक फायदे हैं। महामृत्युंजय यज्ञ 19 अक्टूबर दिन इस सुअवसर पर विशिष्ट अतिथि सद्गुरु श्री नलिनी माधव जी माधवाश्रम भोपाल से है एवं विधायिका कल्याणपुर बहन नीलिमा कटियार जी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित होगी। कार्यक्रम विवरण। महामृत्युंजय यज्ञ बुधवार 19 अक्टूबर प्रातःकाल 6:14 से लेकर सायंकाल 5:34 तक। सामूहिक अग्निहोत्र 19 अक्टूबर 2022 को सायंकाल 5:34 समय का विशेष ध्यान रखें। आर्शीव चिन्ह सद्गुरु श्री नलिनी माधव जी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को सायं 4 बजे से स्वल्पाहार सायं 6 बजे किया जाएगा। मैं पंकज मिश्र अग्नि मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। कल 19 अक्टूबर को अग्नि मंदिर एवं अग्निहोत्र नगर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कल यानी 19 अक्टूबर को ही सन 1989 को अग्नि मंदिर की स्थापना हुई थी और इसी परिप्रेक्ष्य में कल एक सामूहिक अग्निहोत्र एवं महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन अग्नि मंदिर में किया जा रहा है जो कि अग्निहोत्र नगर मकड़ी खेड़ा के पास स्थित है। इसमें करीब 100 लोग 100 पात्रों में एक साथ सामूहिक अग्निहोत्र करेंगे एवं महामृत्युंजय यज्ञ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक 12 घंटे का अखंड होगा। जो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं महामृत्युंजय यज्ञ में या अग्निहोत्र में, वो आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समय से आएँ और अपना स्थान ग्रहण करके अग्निहोत्र एवं महामृत्युंजय यज्ञ कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो इस आयोजन में आएँ और इस स्थान के वातावरण का लाभ उठाएं। मेरा नाम नलिनी माधव जी है। भोपाल में माधव आश्रम है, वहाँ मैं ट्रस्टी हूँ। और हम माधव आश्रम का उद्देश्य अग्निहोत्र का प्रचार है। घर घर में जन जन तक इस लक्ष्य को रख करके हम ये कार्य कर रहे हैं। अग्निहोत्र ये वातावरण शुद्ध करने का एक वैदिक तरीका है। जैसे आज की जो वातावरण की स्थिति है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित है, सारा जो बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो वेदों में इसका उपाय बताया गया है। प्राचीन पद्धति है, किसी व्यक्ति की ईजाद की हुई चीज़ नहीं है, हमारी प्राचीन वैदिक पद्धति है, पर विस्मृत हो गई थी। हजारों वर्षों से विस्मृत रही। ऐसी चीज़ को फिर से पुनरुज्जीवित किया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है। 1963 से ये काम शुरू हुआ और आज दुनिया के 150 देशों में ये अग्निहोत्र फैल चुका है। कई देशों में वहाँ के नागरिक जो हैं, जो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सब लोग इस अग्निहोत्र को विज्ञान समझ करके कर रहे हैं। क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है
और जब तक कोई काम हम करते हैं कि उसके पीछे का विज्ञान समझ में नहीं आता, तब तक वो बाहर के देशों में तो स्वीकृत हो ही नहीं सकता था। ये वैदिक विज्ञान है और आज के जितनी भी वैज्ञानिक कसौटियाँ हैं, विज्ञान की कसौटियाँ हैं, इन सारी कसौटियों पर अग्निहोत्र को थोड़े थोड़े प्रमाण में क्यों न हो परखा गया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तो इसी अग्निहोत्र के प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम चलता है, उसमें ही कल का यहाँ पर कानपुर के अग्निहोत्र नगर में जो कार्यक्रम होने वाला है वो 1989 में 19 अक्टूबर को ये जहाँ अभी हम बैठे हैं, इस अग्नि मंदिर की स्थापना हुई थी, अग्निहोत्र मंदिर की स्थापना हुई थी और अग्निहोत्र नगर की शुरुआत हुई थी। तो ये स्थापना दिवस है, उस दृष्टि से कल का कार्यक्रम रखा गया है स्थापना दिवस के निमित्त से, जिसमें 24 सवेरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक का महामृत्युंजय यज्ञ है, जिसमें हर कोई सहभागिता कर सकता है और शाम को करीब करीब 100 पात्रों में सामूहिक अग्निहोत्र होगा। जो लोग अपने अपने घरों पर अग्निहोत्र कर और शाम को करीब करीब 100 पात्रों में सामूहिक अग्निहोत्र होगा। जो लोग अपने अपने घरों पर अग्निहोत्र करते हैं वो सब लोग जुड़ेंगे यहाँ पे और सब एक साथ बैठ करके अग्निहोत्र करेंगे। ये बस उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको अग्निहोत्र सिखाना है, अग्निहोत्र समझाना है कि वो अपने घर में इस प्रैक्टिस को लाएं। उनके घर में अग्निहोत्र सूर्योदय सूर्यास्त के समय हो ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो और लोग शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाएँ, क्योंकि अग्निहोत्र शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से हमको बहुत स्वस्थ करता है। जो आज अपन देखते हैं ना, अवसाद, निराशा, जो रोज के आज इसने फांसी लगा दी, इसने ऐसे आत्महत्या कर ली वगैरह वगैरह, इन सारी मनस्थितियों से अग्निहोत्र उबारने में सहायक है। तो आज के समय की हमारी आवश्यकता है अग्निहोत्र। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य भी हमारा यह होता है कि हम लोगों को जागृत करें। जैसे अग्निहोत्र नगर है तो हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारे करते हैं लोग अग्निहोत्र, पर बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तो प्रत्येक घर में हो, अग्निहोत्र का संबंध किसी जाति विशेष से नहीं है, प्रत्येक मनुष्य अग्निहोत्र कर सकता है। मनुष्य के लिए बताया गया है अग्निहोत्र। तो इसलिए किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और कहीं का किसी भी भाषा का हो, इसका कोई भी संबंध अग्निहोत्र से नहीं है। अग्निहोत्र करने की केवल एकमात्र योग्यता है, मनुष्य होना। मनुष्य होना, इस एक योग्यता के साथ आप अग्निहोत्र करें और कुछ भी योग्यता की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए प्रचार की दृष्टि से ही ये कार्यक्रम रखा गया है। हर साल ही रखा जाएगा ताकि लोगों में जागृति आए और लोग घरों में अग्निहोत्र शुरू करें। अग्निहोत्र कृषि भी इसका एक वो है। अग्निहोत्र से ये जो अग्निहोत्र नगर बसाया है, जिन्होंने बसाया डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा, वो कृषि वैज्ञानिक ही थे और उन्होंने अग्निहोत्र पर कृषि के बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आज बहुत जैविक खेती का काफ़ी चलन हो गया है। लोग समझने लगे हैं कि खेती भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। जो कीटनाशक दवाएं और जो दवाइयाँ हम और खाद डाल रहे हैं, तो जागृति तो आई है और जैविक की ओर लोग मुड़ रहे हैं, पर उसके साथ ये भी लोगों को समझ में आ रहा है कि जैविक के साथ भी अग्निहोत्र जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि अग्निहोत्र वातावरण को शुद्ध करता है। जैविक हम केवल ज़मीन के स्तर पर कर रहे हैं, तो वातावरण शुद्ध अगर होगा तो पौधे जो हैं पूरी क्षमता से वातावरण से पोषण ले सकेंगे। तो अग्निहोत्र कृषि, अग्निहोत्र मनोचिकित्सा, अग्निहोत्र के बहुत सारे, अग्निहोत्र भस्म के चिकित्सा के लिए बहुत उपयोग होता है। इस पर लोगों ने काफ़ी प्रयोग किया है कि पीने का पानी शुद्ध करने का साधन अग्निहोत्र का भस्म। जैविक की ओर लोग मुड़ रहे हैं, पर उसके साथ ये भी लोगों को समझ में आ रहा है कि जैविक के साथ भी अग्निहोत्र जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि अग्निहोत्र वातावरण को शुद्ध करता है। जैविक हम केवल ज़मीन के स्तर पर कर रहे हैं, तो वातावरण शुद्ध अगर होगा तो पौधे जो हैं पूरी क्षमता से वातावरण से पोषण ले सकेंगे। तो अग्निहोत्र कृषि, अग्निहोत्र मनोचिकित्सा, अग्निहोत्र के बहुत सारे, अग्निहोत्र भस्म के चिकित्सा के लिए बहुत उपयोग होता है। इस पर लोगों ने काफ़ी प्रयोग किया है कि पीने का पानी शुद्ध करने का साधन अग्निहोत्र का भस्म है। बहुत सारे उसमें के विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं और दूषित पानी जो है उसको भी हम पीने लायक वापस बना सकते हैं अग्निहोत्र भस्म के सहारे से। तो इस तरह से अग्निहोत्र का प्रचार, यही उस कार्यक्रम का उद्देश्य है।
दीदी जैसे कि नवयुवक जो हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? कुछ नवयुवक जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ डिप्रेशन में आ रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और मोबाइल में ज़्यादातर वो जुड़ रहे हैं। लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ से मैंने देखा है, पिछली बार भी मैंने कई बार देखा, कभी काफ़ी हद तक नवयुवक इसमें जुड़े हुए थे। आपका क्या संदेश है नवयुवक के लिए? संदेश यह है कि जीवन में प्रगति करने के लिए पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी ढूंढो, सब कुछ करो, पर उसके साथ साथ खुद का जो अपना मनस्थिति सही बनाए रखने के लिए और अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी हमें कुछ करने की आवश्यकता है। केवल पैसा ये हमारे सुख का साधन नहीं है। पैसे का उपभोग करने के लिए भी आपको शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, नहीं तो कमाए हुए पैसे का भी उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें कमानी है, पैसा भी कमाना है, पर उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य की चिंता और अपने पर्यावरण की चिंता, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उस पर्यावरण की अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका आगे का भविष्य क्या है? आज का युवक है, कल को शादी है, बच्चे हैं, उनको आप क्या दोगे? एक ऐसा वातावरण जिसमें उनके लिए जीना कठिन हो जाएगा। तो वो भी कमाना उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल पैसा कमाने से नहीं होगा, एक अच्छा वातावरण हमारे आने वाली पीढ़ी को देना है, हमें चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को चाहिए। इसलिए सही मार्ग चुनना ज़रूरी है और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता मुझे समझ में आती है, जो युवाओं को करनी चाहिए चिंता। क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की मजबूती, अपन सोचते हैं ना हवा में छत नहीं उड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो हम वातावरण में आज रह रहे हैं। तो उसे सही बनाने के लिए युवाओं को प्रयास करना चाहिए और इसीलिए उनको अग्निहोत्र अपनाना चाहिए। धर्म इस दृष्टि से